हेलो एवरीवन। सर्कल पार्ट थर्ड में आज हम क्वेश्चंस देखेंगे कि आगे के क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट नया नया मैंने लाया है। आप इसे एक बार बार करके देखिएगा, पहले खुद से सॉल्व कीजिए और देन जो मैं बता रहा हूँ उससे आप इसको आपको काफ़ी मदद मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस केस में आ, ओ ओ को मैंने फिर से सेंटर मान रखा है और आपके बुक में भी ओ को सेंटर मान के सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 30 डिग्री गिवन है और इस केस में हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या होगा। ये वाला पार्ट ये फाइंड करना है कि ये क्या होगा। तो देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। ये एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी आर्क पे ये 30 डिग्री गिवन है। तो इसी आर्क पे सेम आर्क पे सेम एंगल बनता है, तो इसी आर्क पे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार फिर से रोक के देखिएगा। मैंने सेम क्वेश्चन पिछली बार भी करवाया था, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट की बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप सॉल्व कीजिएगा कि जैसा भी दे रखे हो। अगर यही सेम क्वेश्चन में यहाँ पूछ लेता कि ये 30 है तो ये क्या होगा, तब भी आप सॉल्व कर लेते, तो ये 60 डिग्री हो जाता, क्योंकि सेंटर पे डबल बनता है। जो एक ही आर्क पे एक ही आर्क, ये सेम आर्क है, देखिए ना, ये सेम आर्क है। इसी आर्क पे ये 30 डिग्री है, तो इसी आर्क पे सेंटर पे 60 डिग्री बन जाएगा। अगर इसी आर्क ये पूछ देता तो इसी आर्क पे इस ट्रायंगल में भी देखिए, यहाँ पे भी 30 डिग्री बन जाएगा। सेम आर्क पे सेम एंगल बनता है, सिर्फ सेंटर पे डबल बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। हाँ, कभी कभी इसी क्वेश्चन में मैं और एक दो चीज और आपको बताता हूँ। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये वाला पार्ट देखिए आप, रुकिए मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये एक सेकेंड, देखिए ये वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, ये अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्योंकि आमने सामने यदि फेस टू फेस का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होता है हमेशा। तो ये आपको वैसे जनरली इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि या तो ये पूछेगा तो ये बता दीजिए, चाहे ये बता दीजिए, ये बता, मैंने तीनों बता दिया आपको। अगर ये पूछ ले तो क्या होगा, ये पूछ ले तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि इसी इसी सेम कोड पे एक ही आर्क पे, यहाँ पे देखिए यहाँ 30 डिग्री है। अगर ये पूछेगा तो एक ही आर्क पे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इस अगर सेंटर पे पूछ दे तो इसका डबल हो जाएगा, सेंटर पे पूछ दे तो इसका भी डबल हो जाएगा। कि कैसे भी देख लीजिए अब, एक ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो फेस टू फेस एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये पता करना है ये क्या होगा। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ओ सेंटर मान के काम किया गया है। ठीक है। अगर ओ सेंटर माना है तो इस वाले पार्ट में देखिए आप, इस वाले पार्ट में यहाँ पे कितना 70 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये आपको ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। ये थोड़ा सा फिगर्स में लाइन जो है वो टच हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये 140 है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। सेम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल केस, 40 डिग्री आंसर। दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट सेंटर ओ मान के। जो देखा जा रहा है कि ये सेंटर है, तो यहाँ पे अगर एक ही आर्क पे यहाँ पे 70 डिग्री है तो सेंटर पे डबल 140 बन जाएगा। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं ये 140 है, तो ये 40 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा छोटा एक चीज इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ भी सेंटर है ये, और आपको ये पता करना है। और ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री 95 डिग्री गिवन है। आपको ये एंगल पता करना है। सबसे पहले ये सेंटर ओ है तो ये रेडियस हो जाएगा।
ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो आप, ये 95 है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये 95 है तो ये 85 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे 180 में से 95 को, तो 85 डिग्री हो जाएगा। ये 85 है, तो सेंटर पे कितना बन जाएगा, इसका डबल 170। अब देखो, ये तो रेडियस है, रेडियस क्या है, इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल पार्ट हो जाएगा, दोनों रेडियस है तो उसके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये 170 है, तो अब ये दोनों मिला के ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 10 डिग्री हो जाएगा, तो ये 5 डिग्री, ये भी 5 डिग्री, तो आंसर 5 डिग्री हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कंडीशन में 95 गिवन है, ठीक है, मुझे फाइंड करना ये एंगल थीटा, तो इस केस में एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री में से 95 माइनस कर देंगे तो 85 हो जाएगा। अब ये देखेंगे एक ही कोड पे, मतलब एक ही कोड पे देख रहे हैं कि ये 85 बना रहा है, तो यहाँ पे सेंटर पे उसका डबल बन जाएगा। एक ही कोड के आर्क पे 85 है तो उसका डबल सेंटर पे बनता है। अब सेंटर पे डबल बनेगा तो ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो रेडियस इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, जो भी एंगल वैल्यू आएगा, तो अगर ये 170 है तो रिमेनिंग इस दोनों एंगल का जो सम होगा वो 10 डिग्री होगा। अब इस 10 डिग्री को दोनों में बांट दो, 5 डिग्री हो जाएगा, एक एक 5 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर 5 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो मैं फिर से यहाँ पे बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, हल्का सा चेंज है, कुछ चेंज, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो सेंटर, एक ओ, ओ डैश, ओ एक सर्कल का सेंटर है, ओ डैश एक बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। अब आप देखो, इसको मैच कर दो, हमें पता करना है कि ये एंगल क्या होगा। अगर आपने कल किया हो, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये 150 सेंटर पे बन रहा है, तो एक ही आर्क पे यहाँ कितना बन जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो वन ये 75 है तो ये 105 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री में माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका जो यह अब इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 105 डिग्री बना है, तो इस 105 डिग्री का यहाँ पे डबल बन जाएगा 210 डिग्री, ठीक है, इसका डबल यहाँ बन जाएगा, इसका डबल, ठीक है, सेंटर पे हमेशा डबल बनता है। तो आपको अगर डाउट होगा तो आप इसको मैच कर लेना, ठीक है, मैं मैच करके दिखा देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके से डाउट ना हो, ये दोनों यहाँ का मैच हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि आर्क बन रहा है, एक ही आर्क पे ये 105 है तो ये उसका डबल बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल 210 डिग्री। अब 360 टोटल बनता है, तो 210 में 360 माइनस कर दीजिए, 360 में से 210 डिग्री माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 106 में से 15, 150 डिग्री आंसर हो जाएगा थीटा का वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, ये 150 डिग्री है, ये डिग्री है, डिग्री, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो। आप देखिए यहाँ पे इस केस में ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल का ओ डैश सेंटर, आपको थीटा फाइंड करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसी आर्क पे यहाँ पे सेंटर पे 150 डिग्री बना है, तो इसका डबल बन जाएगा यहाँ 75, सॉरी इसका आधा बन जाएगा यहाँ 75, क्योंकि सेंटर का आधा बनता है उसके सरकमफ्रेंस पर, तो ये 75 है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये 75, तो ये 105 डिग्री। अब देखो, एक ही आर्क पे यहाँ पे 105 है, तो इसका सेम डबल यहाँ बन जाएगा इस सेंटर पे, तो यहाँ पे 210 डिग्री, और एक पूरा होल जो कंप्लीट जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, तो मैंने 360 में 210 को माइनस कर दिया, तो आप देख रहे हैं 150 डिग्री आपका
यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो बच्चा वाला एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि ओ इस केस में एक सेंटर है जो हमें गिवन है। अगर ये सेंटर होगा तो उस हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा। अब आप देखो कि ये वाला लाइन थीटा फाइंड करना है आपको, 55 गिवन है और ये एंगल फाइंड करना है। तो इसी आर्क पे, इस वाले आर्क पे यहाँ पे 45 बन रहा है, तो इसी आर्क पे इस वाले में ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 45 हो गया तो अब देखो ये 45 है, और जब ये पूरा एक डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर माना है, तो ये पूरा कंप्लीट 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 पूरा कंप्लीट 90 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? तो ये यहाँ पे कितना बच जाएगा? 40। ये पूरा अगर 90 हो गया, ये पूरा, और ये हमें थीटा दिया हुआ है, तो देखो ऐसे भी दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि अगर यहाँ कैसे भी दे वो, मतलब घुमा के भी दे दे तब भी ठीक है, नहीं भी दे वो तब भी ठीक है। आप एक एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। ये 45 है, ये 45 है, तो ये 45 हो गया, ये 55 दिया हुआ है। तो ये कितना फाइंड करना है, यही ना? तो ऐसे भी जो हमारा ट्रायंगल है उसमें 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री बन जाएगा, तो इसको भी तब भी सॉल्व कर देंगे, तो ये रिमेनिंग 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। आप देखो, ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये वाला अगर मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिस्टेक किया गया है, शायद किसी किसी डाटा को देने में मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो इसलिए इसको आप रहने दो। मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें हो सकता है तो इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ डाटा मिस कर रहा है, तो आप इसको रहने दो। तो इस क्वेश्चन को आप रहने दो, हो सकता है कोई डाटा मिस कर रहा है जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, किसी कोई सा डाटा यहाँ मिस कर रहा है जो, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व ये कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड लेना, एक सेकेंड। हाँ, आप देखो, आप चेंज ये कर देता हूँ, उसको अगर सेंटर माना गया है तो इसको आप हटा दो यहाँ से, तब ये सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये आपको 45 डिग्री है, तो एक ही आप ये एक ही आर्क पे ये 45, तो एक ही आर्क पे ये 45 हो जाए, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। एक ही आर्क पे ये 45 तो ये भी 45। अब ये सेंटर है तो ये पूरा डायमीटर है, तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। ये 90, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आंसर। हो सकता है कोई एक आध डाटा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, इस केस में देखो आप, ये ओ है हमारा सेंटर, ये तो बच्चा वाला है, आप ऐसे भी सॉल्व कर दोगे देख के। एक ही आर्क पे यहाँ देखो, ये 45 है, तो एक ही आर्क पे सेंटर पे कितना बन जाएगा? डबल बन जाएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बता रखा है, तो 90 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। एक ही आर्क पे 45 डिग्री, तो एक ही आर्क पे ये 90 डिग्री, क्योंकि आर्क यहाँ इसका डबल बनता है सेंटर पे हमेशा, और एक ही कोड है, और उस कोड के आर्क पे 45 डिग्री है, तो उस कोड के आर्क पे 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस केस में देखिए आप, ये भी इजी है। जो भी देख रहे हैं वो उसको आराम से देखिए और सॉल्व कीजिए, बस कुछ नहीं किया गया है। ये पीछे जो भी एक क्वेश्चन जो मुझे डाटा का थोड़ा ये था, उसी को ये थोड़ा सा इधर उधर किया है। कुछ मत नहीं करना, इजिली दिख रहा है, एक ही आर्क पे ये 45। ठीक है, तो इसी आर्क पे ये कितना बन जाएगा? ये 45 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये ओ सेंटर है, तो ये भी फिर से डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। सेम आर्क पे 45, तो सेम आर्क पे 45,
यहाँ पे जो हमारा डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है 90 डिग्री बना रखा है, ये 90 तो रिमेनिंग ये 45 है, तो ये 45 बच गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा। मैं कल से जो अब नेक्स्ट दूंगा मैं वो आपको क्वेश्चन, इस इतने जो मैंने क्वेश्चन किए हैं ये ऑलरेडी फिगर गिवन था, अब हम फिगर बना के आपको बताएंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या फिगर बनेगा। वो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अब आपको फिगर अगर नहीं दिया रहे, सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ रहे क्वेश्चंस को, फिर उसको फिगर ड्रॉ करके सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए पहले आप। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले ये 77 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल, ये 75, ये 58, आपको पता करना है ये एंगल। देखो, ये 58, ये 75, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ ये तो ये 47 हो जाएगा। आप पूछोगे कैसे, मैं बता देता हूँ। 58 और 75 को ऐड करोगे तो ये 133 आ जाएगा। अगर इसको 133 ये आ रहा है तो 180 डिग्री एक कंप्लीट ट्रायंगल का एंगल वैल्यू होता है, 180 में से 133 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, ये 47 यहीं पे हुआ है एक कंप्लीट ट्रायंगल में। ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये पूरा 77 दिया है तो ये 47 डिग्री हो जाएगा। ये 47 हो गया तो ये कितना बच जाएगा, तो आप 40, ये 77 में 47 माइनस कर दोगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपको ये थीटा फाइंड करना है, तो ये थीटा फाइंड करना है तो ये पूरा, तो ये तो मुझे पता लग गया कि ये 30 डिग्री है। अब देखो, ये इसी में इसी आर्क पे ये 58 है, तो इसी आर्क पे ये 58 हो जाएगा, इस कोड पे। ठीक है, ये 58 तो ये भी 50, यहाँ 58 तो ये भी 58, सेम आर्क पे। ठीक है, अब देखो 58 प्लस 30, तो रिमेनिंग 180 डिग्री में से माइनस कर दो। 58 प्लस 30 138 डिग्री। अब 180 में से इसको 138 को माइनस कर दो, सॉरी 138 नहीं, वन 30 प्लस 58 है ना, हाँ 138, तो इसको माइनस कर देंगे तो 42 डिग्री, ये आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े भी क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप देखते रहिए।